Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following is associated with decrease in cardiac output. Given हमें कुछ options है, उनमें से बताने हैं हमें कौन सी condition जो है cardiac output के decrease के लिए responsible होती है. So now let's start the question. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. Key concept क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें पता होना चाहिए कि कार्डियक आउटपुट एक्चुअली में हो किस वजह से रहा है और ये होता क्या है और कैसे इनहिबिट होता है कार्डियक आउटपुट. ठीक है, अगर हम कार्डियक आउटपुट की बात करें तो ये क्या होता है, दैट इट इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ ब्लड है ये जो पंप हुआ है एक साइकिल के अंदर, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड पर कार्डियक साइकिल. ठीक है, कि जितना अमाउंट ऑफ ब्लड एक कार्डियक साइकिल के अंदर पंप हुआ है उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट. अब अगर हम इसे देखें तो एक्चुअली में कार्डियक आउटपुट हर केस के अंदर कैसे रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए. सेम से हमारा क्या मतलब है कि ये मेंटेन रहना चाहिए. ये नहीं है कि किसी साइकिल के अंदर कार्डियक आउटपुट बहुत कम हो जाए या फिर किसी साइकिल के अंदर कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाए. ऐसे तो बॉडी के लिए प्रॉब्लम की बात हो जाएगी मेंटेन करके रखना. तो इसलिए क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करके रखा जाता है कि ना तो ज्यादा कम हो जाए ना ही ज्यादा हो जाए. अब क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा हुआ है कि अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो किसकी वजह से रहा है. तो अगर हम इस पॉइंट को समझे तो कार्डियक आउटपुट में डिक्रीज का मेन रीजन किसका आता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज. अब जब भी हम बॉडी में बात करते हैं कि कुछ चीज में डिक्रीज हो रहा है तो मैक्सिमम केसेस के अंदर यहाँ पे किस चीज का रोल होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का. राइट, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का यहाँ पे रोल होता है, सारा का सारा नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम क्या करता है कि ये रिलैक्स ला देता है बॉडी के अंदर. इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है इनहिबिशन का. क्या है इसका मेन फंक्शन, इनहिबिशन का फंक्शन है इसका, कि जो भी चीज ऐसी कोई भी चीज जो बॉडी को क्या प्रोवाइड करवा रही है, स्ट्रेस दे रही है बॉडी को, किसी भी चीज की वजह से स्ट्रेस आ रहा है. अब हम ज्यादा भाग रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा हम भाग रहे, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर ज्यादा हार्ट के ऊपर इसकी वजह से क्या आएगा, प्रेशर आने लगेगा, कार्डियक इनपुट आउटपुट बढ़ानी पड़ेगी. तो ये क्या करती है कि रिड्यूस करवा देती है कार्डियक आउटपुट को. ऐसी कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है उसका क्या काम है, इनहिबिशन करवाना, उसको डिक्रीज करवा देना. इस काम के अंदर मेन रोल किसका होता है, इस काम के अंदर मेन रोल है वेगस नर्व का. क्रेनियल नर्व है ये वेगस नर्व. वेगस नर्व क्या करती है कि सिग्नल रिलीज करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, और जाके अगर हम इस पॉइंट को समझे कि ये क्या है, फॉर एग्जांपल सिर्फ डायग्रामेटिकली हमने शो करा है कि ये ब्रेन है. ठीक है, ये ब्रेन है और ये यहाँ पे प्रेजेंट है हार्ट. ये हार्ट है, इस तरीके से सब कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअली में से नहीं दिखता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी हार्ट आराम से अपना क्या कर रहा था, सिस्टोल कर रहा था. सिस्टोल चल रहा था किसी भी स्टेट का, आर्ट्रियक और वेंट्रिकल सिस्टोल शो कर रहे थे, कार्डियक साइकिल के अंदर जा रहा था ये. ठीक है, कार्डियक साइकिल हो रही थी यहाँ पे और हार्ट में सिस्टोल वाले फेज के अंदर कंट्रैक्शन हो रहा था. अब ये क्या हो गया कि ये वाली जो सिस्टोल है वो बहुत तेज तेज होने लग गया, हार्ट के ऊपर क्या बढ़ने लग गया, स्ट्रेस बढ़ने लग गया. तो ताकि हार्ट ये स्ट्रेस ना ले ले ज्यादा, तो क्या होता है कि यहाँ से जो ब्रेन का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, कौन सा, पीएनएस, ये सिग्नल भेजता है किसके थ्रू, वेगस नर्व के थ्रू. वेगस नर्व के थ्रू इसने सिग्नल भेजा और ये यहाँ पे जाके करवा देता है हार्ट को रिलैक्स, कि भाई रिलैक्स हो जाओ, इतनी ज्यादा जल्दी जल्दी आपको पंप करने की जरूरत नहीं है, कार्डियक आउटपुट अपना थोड़ा कम करो. कार्डियक आउटपुट कैसे कम हुआ, बिकॉज कंट्रैक्शन स्लो कर दी इसने, कंट्रैक्शन को कम करवा दिया, कंट्रैक्शन इज रिड्यूस्ड. अब अगर हम इस पॉइंट को देखें कि कंट्रैक्शन रिड्यूस करवाया कैसे इसने, तो यहाँ पे जाके रिलीज हो जाता है एक केमिकल का. कौन सा केमिकल होता है वो, मैक्सिमम केस के अंदर होता है एट्रोपिन. कौन सा है, एट्रोपिन जाता है, रिलैक्स करवा देता है हार्ट को कि भाई रुक जाओ थोड़ा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बाद में प्रेशर आ जाएगा बॉडी के ऊपर, उसके ऊपर क्या हो जाएगी, हार्मफुल कंडीशन आ जाएंगी, तो रिलैक्स हो जाओ. अब ये क्या करा, जाके हार्ट क्या हो गया, रिलैक्स हो गया. अब अगर ये रिलैक्स बहुत ज्यादा हो गया कि इतना रिलैक्स नहीं होना था, उस केस के अंदर आ जाएगा दूसरे नर्व, कौन सा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा यहाँ पे, कि इतना भी रिलैक्स नहीं होना था कि आप नॉर्मल बॉडी फंक्शन करना ही रोक दो भाई. इसके लिए क्या आ जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आ जाएंगी यहाँ पे. तो हार्ट की जो एक्टिविटी ऐसे मेंटेन होके रखती है कि ज्यादा भी ना हो जाए और कुछ कम भी ना हो जाए, मेंटेन रहनी चाहिए चीजें, ना ज्यादा ना कम. सो अगर हमारे गिवन ऑप्शन देखिए
तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट विल बी बी, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिग्नल्स। बाकी के ऑप्शन देखते कि वो क्यों इनकरेक्ट है। तो ए में हमें क्या गिवन है? सिंपैथेटिक नर्व्स, नहीं इनका काम तो इंक्रीज करना था, डिक्रीज थोड़ी है, तो दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज नीमोटेक्सिक सेंटर। नीमोटेक्सिक सेंटर का भी यहाँ पे क्या है? रोल नहीं है, बिकॉज ये क्या रेगुलेट करवाते हैं? ये करवाते हैं ब्रीथिंग रेगुलेट, ब्रीथिंग के अंदर इसका रोल है, इसका रोल यहाँ पे नहीं है, ब्रीथिंग के न्यूरल रेगुलेशन में होता है। नेक्स्ट इज एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स। अगर हम इस पॉइंट को समझे कि एड्रिनल के कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो ये होते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, यही होते हैं हार्मोन, एंड एपिनेफ्रिन एंड दिस। ये हार्मोन अपने आप में कैसे हैं? ये फाइटिंग वाले हार्मोन है, 3F कहते हैं, मीन फाइट, फ्लाइट एंड फियर। तो ये तो खुद अपने आप में स्ट्रेस हार्मोन है। बॉडी में जितनी भी कंडीशन के अंदर जब स्ट्रेस होगी तो ये हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को फास्टर करवा देते हैं। और कैसे करवा देते हैं? फास्टर इंक्रीज करवा देते हैं रेट, और टेंशन हो बढ़ने लगती है इनकी वजह से। तो ये नहीं चाहिए बॉडी को, डिक्रीज की बात पूछा हुआ है, तो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।